और गाइस आज है डे 1 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। उस 100 दिनों के अंदर अंदर हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। हाँ गाइस, हमने पिछले कल डिसीजन लिया था कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने वाले हैं अगले 100 दिन के अंदर अंदर, और अब हम हैं 99 डेज क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 99 डेज। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह 8 बजे, और गाइस आज है डे 1 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। हाँ गाइस, हमने पिछले कल डिसीजन लिया था कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने वाले हैं अगले 100 दिन के अंदर अंदर। इन 100 दिनों में हम अच्छे से व्लॉगिंग करेंगे कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन, अपना एक फिटनेस रूटीन के साथ और अपना पूरी मोटिवेशन के साथ 100 दिन पूरे करेंगे, और उस 100 दिनों के अंदर अंदर हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको कोई भी अपडेट और वीडियो है वो कभी भी मिस ना हो। और आज है हमारा बाइसेप्स और बैक का सेशन, क्योंकि पिछले कल मेरा पुश वर्कआउट था जिसमें हमने ट्राइसेप्स और चेस्ट ट्रेन किया था। आज हम बैक और बाइसेप्स ट्रेन करेंगे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज का वर्कआउट और दिखाते हैं आज का पूरा दिन। गाइस यहाँ देखो क्या हो गया यार, मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई और यहाँ से ना ऊपर ही नहीं चढ़ रही है क्योंकि सी क्लच प्लेट भी ख़राब है। अब जब मैं आऊँगा तो उसके बाद किसी को धक्का बनवाना पड़ेगा, तब जाके निकलेगी यहाँ से। और चलो अंदर तो लग गई है। यहाँ देखो कितना गैप रह गया गाड़ी के पीछे, इतना सा गैप है। तो हम ले रहे हैं 2 सप्लीमेंट्स जो मैं काफ़ी टाइम से ले रहा था अभी। अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो सबसे नंबर 1 सप्लीमेंट, अगर आपको अच्छे से स्ट्रेंथ लानी है बॉडी में, ATP लेवल को बढ़ाना है, तो क्रिएटिन है। तो ये क्रिएटिन है जो मैं यूज़ करता हूँ, और इसकी सिर्फ एक ही सर्विंग होती है। और ये है ऑन का क्रिएटिन जो मैं यूज़ करता हूँ, और इसको सिर्फ 5 ग्राम का छोटा सा स्कूप होता है इसका, तो वो हम इसको डाल देते हैं। इसके साथ में हम ले रहे हैं वे प्रोटीन, सो दैट हमारा जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बता सकता आपको, क्योंकि जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक मैं बताऊंगा नहीं। बात तो सही है। तो जैसे ही कोई ब्रांड पैसे देगा तो फिर हम सप्लीमेंट को भी इंडोर्स करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और बताएंगे कि कौन सा सप्लीमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक तो है भाई अपना क्रिएटिन और एक है अपना प्रोटीन। तो ये 2 चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये पोस्ट वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है, आपकी मसल रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है, तो ये आपके रिकवरी में भी हेल्प करता है। तो एक स्कूप में आप क्या कर सकते हो कि 200-300 ml पानी भर सकते हो और इसको अच्छे से पी सकते हो। एंड देन इसके बाद मेरी जो मील वगैरह रहेगी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ मसल बिल्डिंग के लिए। गाइस ये हमारी लंच की मील आ गई है, जिसमें है 150 ग्राम्स ऑफ पनीर, 200 ग्राम्स ऑफ राइस, और एक ये सुबह नॉर्मल पराठा ऐसा बनाया था, और ये हो गए हमारे 6 होल एग्स। सो गाइस शाम हो चुकी है, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है व्हाई यू शुड बी ग्रेटफुल इन लाइफ। शुक्रिया अदा कितना करना चाहिए भगवान को, हम उस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। सो गाइस लेट्स सपोज हम एक जिम मेंबरशिप की बात करते हैं कि एक नॉर्मल बंदा जो जिम की मेंबरशिप अफोर्ड कर सकता है। आज की डेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत अल्ट्रा रिच है, बट देन दे आर वेरी अनहेल्दी, दे हैव अनहेल्दी हैबिट्स। उनका जो फूड और नॉर्मल रूटीन है वो बहुत ख़राब हुआ है, जो बहुत गंदे लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। सो वाई यू शुड बी ग्रेटफुल इन लाइफ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाना चाहते हैं लेकिन पैसे की मजबूरी के कारण वो जिम नहीं जा पाते। जो भी खाना एक एवरेज बंदा खा सकता है वो उन बेचारों के नसीब में भी नहीं होता है। सो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना ग्रेटफुल होना चाहिए लाइफ में कि यार मैं एक जिम की मेंबरशिप अफोर्ड कर सकता हूँ, मनपसंद का खाना खा सकता हूँ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो बेचारे
जिम की मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ वर्किंग आउट, उनको बहुत पसंद होता है वर्कआउट करना, और कुछ तो बेचारे वर्कआउट करना छोड़ देते हैं क्योंकि घर की मजबूरियाँ इतनी होती है कि वो जिम की मेंबरशिप नहीं अफोर्ड कर सकते। सो अगर आप एक जिम की मेंबरशिप और एक अच्छी डाइट, नॉर्मल डाइट भी अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। मैं एक दिन चंडीगढ़ में था, मोहाली में था, और मैं एक रेड लाइट पे खड़ा हुआ था। मैं अपनी XUV 700 में था और आई वॉज इन द AC, आई वॉज सिटिंग इन साइड ऑफ द कार, आई वॉज ड्राइविंग। तो मैं रेड लाइट पे खड़ा हुआ था वहाँ पे। राइट हैंड साइड पे मैं क्या देखता हूँ, एक 30 to 35 ईयर ओल्ड का एक बंदा होगा। ही वॉज ऑन अ बाइक और बाहर तपती गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहा था गाड़ी के अंदर एंड सडनली मैं क्या देखता हूँ कि मेरे राइट हैंड साइड पे एक बंदा है जो कि अपने ऑफिस के कपड़ों में है और तपती गर्मी में एक बाइक में है एंड ही वॉज वॉचिंग मी, ही वॉज वॉचिंग इनसाइड ऑफ द कार। और उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार हमको अपनी लाइफ के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास बड़ी गाड़ी है कि छोटी गाड़ी है, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि एटलीस्ट आपके सिर पे छत है, अगर बाहर बारिश हो रही है, अगर बाहर धूप है, तो वो बाइक से बहुत बेटर होता है अगर आपके पास छोटी गाड़ी भी होगी। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ता हूँ भगवान को कि सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि यार बेचारे जो जैसे वो लड़का मेरे को बाहर से देख रहा था, तो उसके लिए मैं ये प्रे कर रहा था कि भगवान प्लीज़ इसके पास भी जल्दी से गाड़ी आनी चाहिए और ये जिस तरह से बाहर धूप में स्ट्रगल कर रहा है इसको ऐसा स्ट्रगल ना करना पड़े। जब किसी इंसान का जन्म होता है उसकी अपनी मर्जी से नहीं होता है, वो भगवान की मर्जी से होता है। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान मेरी वीडियो देख रहा है जो कि बहुत अनग्रेटफुल है लाइफ को लेके, जो हमेशा क्रिप करता रहता है चीज़ों को लेके, जो बोलता है कि यार उसके पास बड़ी गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि आपको इतना ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपके पास एक छत है रहने के लिए, एक छोटी सी या बड़ी सी कोई भी गाड़ी है चलाने के लिए, और आपके पास अच्छे कपड़े हैं, तो आपसे अमीर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और प्लीज़ हमेशा ऐसे भगवान को हाथ जोड़ा करो, शुक्राना किया करो कि भगवान थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ये लाइफ दी है और जहाँ पे मेरे को इतना कुछ स्ट्रगल करना नहीं पड़ रहा है, बाहर धूप में नहीं रहना पड़ रहा है, अपनी फैमिली के लिए काम नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लड़के देखता हूँ जो कि बहुत मिसयूज़ करते हैं चीज़ों का, बहुत ऐसे लोगों को देखता हूँ और मेरे आसपास भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मिसयूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, जो उनके माँ बाप ने इतना कुछ कमाया होता है उन पैसों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं थ्रू ड्रग्स, थ्रू सब्सटेंसेस विच आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई हैव इज़ जब मैं दिसंबर 2024 में मुंबई में था 1 महीने के लिए, वहाँ पे मैंने एक जिम ज्वाइन किया था और वहाँ पे आई सॉ अ गाय हु कुड नॉट हियर, वो सुन नहीं सकता था, बट द काइंड ऑफ स्माइल दैट आई सॉ इन हिज फेस, मेरे को उसकी स्माइल देख के रोना आ गया था एंड देन मैं घर आके बहुत ज़्यादा रोया। तो मेरे को रोना इस चीज़ के लिए आया कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इसके बाद हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। भगवान को इतना शुक्राना करना चाहिए कि यार हमारे पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो जब आपके पास सब कुछ है, पूरी फुली फ्लेज्ड बॉडी है, तो आप उसको ढंग से यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। जब आपके पास एक एक चीज़ एकदम अच्छे से फंक्शन करती है तो आपको उसका अटमोस्ट पोटेंशियल बाहर लाना चाहिए। मेरा मोटिव इस चैनल का यही है कि आप लोगों को बिस्तर से उठा के कुछ एक्चुअल में कराना, और बहुत सारे लोग ऐसे अननोइंगली इनडायरेक्टली भी मेरी वीडियोस देख के कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया है। आइदर दे हैव स्टार्टेड गोइंग टू द जिम या फिर उनने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना शुरू कर दिया है। सो मेरा मेन मोटिव और मेरा मेन बोलने का मतलब ये है, व्हेन यू हैव अ फुल्ली फ्लेज्ड बॉडी यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल अबाउट लाइफ एंड यू हैव टू पुट योर अटमोस्ट पोटेंशियल आउट इन द वर्ल्ड। क्योंकि उन बेचारों से पूछो जिनके पास या तो एक टांग नहीं है, जिनके पास एक आँख नहीं है, एक हाथ नहीं है, और वो बेचारे उनका माइंडसेट क्या होता होगा कि यार काश मेरे पास भी ये डिसेबिलिटी ना होती तो मैं दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेता। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको कितना ग्रेटफुल होना लाइफ के लिए, आपको कितना ध्यान देना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों पे, आपको हर दिन एफर्ट करना चाहिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। मेरी लाइफ का मंत्रा इतना सा है, मैं अपनी लाइफ को ऐसे इमेजिन करता हूँ कि मेरे पास एक 24 आवर्स की विंडो है, उस 24 आवर्स के अंदर मेरी पूरी लाइफ डिसाइड हो रही है और उस 24 आवर्स के अंदर मेरे को ऐसा क्या क्या करना चाहिए सो दैट मेरा कल अच्छा होगा। तो उसी हिसाब से मैं अपनी लाइफ लीड कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से एंड अभी तक मेरे को सक्सेस नहीं मिली है, बट आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी। आई एम डूइंग एवरीथिंग
दैट इज सपोज टू बी डन एवरी सिंगल डे, शोइंग अप एवरी डे। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में 24 आवर्स की विंडो लेके चलो और उसमें सोचो कि मेरे को इन 24 घंटों में ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट मेरी और मेरे घर वालों की लाइफ अच्छी हो सके, बहुत बेटर हो सके, मेरे पेरेंट्स मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर सके। सो आई गेस आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइज, आज था डे 1 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज। तो आज हमारा डे 1 हो चुका है और अब हम हैं 99 डेज क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर्स in the next 99 days. So guys, thank you so much for all the love and support. So guys, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट कोई भी वीडियो और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। मैं आपको मिलता हूँ कल डे 2 में। अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।